नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम लाल किताब संजीवनी में। दर्शकों, आप सभी की जिंदगी से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए कार्यक्रम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य सीपी दीक्षित जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, आप बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो दुख आपकी जिंदगी से दूर नहीं जा रहा है, चारों तरफ आप हाथ पर मार के देख चुके हैं, बहुत सारे उपाय आप अपना चुके हैं, तो आप लाल किताब संजीवनी के एक बार शरण में आइए। देखिए किस तरीके से आपकी जिंदगी से वो दुख दूर होते हैं, क्योंकि लाल किताब संजीवनी में वो बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं और बहुत असरदार उपाय होते हैं जो कि आप बहुत आसानी से अपने घर में कर सकते हैं और उनका जो प्रभाव होता है वो आपकी जिंदगी पर तुरंत आपको दिखने लगता है और बहुत जल्दी जो परेशानियां हैं आपकी जिंदगी से वो दूर हो जाती हैं। अगर आप आचार्य जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए, आपकी बात होगी सीधा आचार्य जी से और आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं और आपकी परेशानी का जो भी समाधान है वो पा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सूर्य ग्रह की, हमने बात करी सूर्य के प्रभाव के बारे में, लेकिन हम उसके भाव के बारे में बात कर रहे थे। अगर द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो तो क्या प्रभाव देता है? बिल्कुल नहीं, तो बताना चाहूंगा कि द्वितीय भाव जो हमारा धन का उपार्जन करने वाला होता है और हर किसी के जीवन के अंदर चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रभाव धन की हानि अगर होने लगती है तो वहां पे हमें अस्तित्व पूर्ण रूप से नहीं मिलता। अगर हमारा दूसरे भाव की बात करें तो जो पक्का घर होता है वो बृहस्पति का होता है, यानी कि धन के द्वारा हमारी इज्जत मान प्रतिष्ठा का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा बन करके चलता है। कहते हैं ना कि पैसे बिन बाप कहे पूत तू कपूत भयो, पैसे बिन मात कहे बेटा दुखदाई है, और पैसे बिन घर की ये स्त्री नाराज हो, पैसे बिन सास कहे तू कौन को जमाई है, पैसे बिन घर के इन पंचन में न मान हो, तो पैसे बिन बंधु कहे कौन को तू भाई है, और पैसा ही हिम्मत है पैसा ही कयामत है, पैसा इस जिंदगी में हो तो दुखदाई है। यानी कि अगर धन के प्रभाव से हम जुड़ें तो हर जगह हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि हम अगर पूजा पाठ से जुड़ना है तो उसके लिए भी हमें धन का प्रभाव अवश्य अपनाना होगा, तभी हमें सफलताएं पूर्ण रूप से प्राप्त होंगी। तो हम अपने जीवन के प्रभाव से जुड़ें, खुशियों से जुड़ें, और उन खुशियों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए द्वितीय भाव को उदित करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर अगर सूर्यदेव आकर के बैठते हैं तो बृहस्पति के घर में जब सूर्य बैठते हैं तो केतु कुल से उन्नति, कुल की उन्नति अपने आप होती रहती है। यहां तक कहूंगा कि यहां पर अगर सूर्य के प्रभाव को आप अच्छा बना करके चलते हैं तो आपका ही प्रभाव नहीं बढ़ेगा, उसमें आपका संतान का प्रभाव भी बहुत अच्छा बढ़ता चला जाएगा और आपके जो जीवन के अंदर खुशियां हैं वो अवश्य प्राप्त होने लगेंगी। लेकिन अगर यहां पर आप सिर्फ अपने कर्म से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे भाग्य के अंदर तो बहुत अच्छी खुशियां मिल जाती हैं, लेकिन उस भाग्य को चमकाने के लिए हमें कर्म की भी आवश्यकता होती है। अगर वहां पे आप कर्म अच्छा नहीं करके चलते, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर नहीं लगाते, सूर्य की उपासना नहीं करते, सूर्य के प्रभावों को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते, तो वहां से जो अच्छा फल आपको मिल रहा है वो फल भी हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। जी, सबकी जिंदगी में सभी खुशियां आए, यही कोशिश है हमारे इस कार्यक्रम की और इसी के लिए हम आपके कॉल्स लेते हैं, आपसे बात करते हैं ताकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़ सकें, आपकी परेशानियों को जान सके, ताकि उसका समाधान आचार्य जी आप सभी तक पहुंचा सके। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ, अब उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे, बताइएगा जी। आपका नाम? गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जो क्या कुंडली में भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब भाग्य साथ नहीं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मैं उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। उत्तराखंड से, नाम क्या है आपका? सुनीता। सुनीता जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30 अप्रैल 1972। 30 अप्रैल 1972। 72। टाइम बताइए। रात का 10:14। 10 देहरादून। हाँ जी। जी, आपने पूछा है कि मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे कि मेरे भाग्य का प्रभाव बहुत अच्छा बन करके चले। हाँ जी, और एक स्वास्थ्य ठीक रहे, भाग्य नहीं मतलब किसी भी साथ देता। बिल्कुल देने लगेगा और प्रभाव भी बहुत अच्छे मिलेंगे, खुशियां हमारे साथ हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर हमारे ग्रह हमारे अनुकूल हों और हमारे प्रभावों को अच्छा बनाने वाले हों तो उस समय सिर्फ एक छोटे से उपाय से हमें जुड़ के चलना होता है, खुशियां हमें हमेशा मिलती रहती हैं, हमारे जो प्रभाव है वो बहुत अच्छे बन करके चलते हैं। बुधदेव देख रहा हूं मैं चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हैं, पारिवारिक स्थिति को थोड़ा सा यहाँ पर डिप्रेस करेंगे, ये उसमें अच्छा फल हमें नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए मूंग साबुत खाना बिल्कुल आपको बंद करना होगा और थोड़ा सा मूंग साबुत रात को फिटकरी के पानी में भिगो करके रखें, सुबह पक्षियों को डालें, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 43 दिन लगातार ये उपाय कीजिएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बृहस्पति और शुक्र यानी कि दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के हैं एक दैत्यों के हैं।
बृहस्पति जब लग्नेश होकर के बैठे हुए होते हैं, अगर हम चंद्रमा के प्रभाव से यहाँ पे उनको जोड़ दें तो अच्छा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि संजीवनी महाविद्या यंत्र आप अपने गले में धारण कीजिएगा और फिर देखिएगा कि क्या चमत्कार आपके जीवन के अंदर होता है और बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। दसम भाव आपका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बुध हमें पीड़ित कर रहा है उसके भी फल को हम बृहस्पति के द्वारा अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कर्म से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म की साधना के द्वारा आप अपने भाग्य की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। अगर नहीं करते हैं कर्म तो उसमें बस वही कहना होता है कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। यानी कि हमारे पास सब कुछ है, कर्म भी हम करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। असमंजस में आ जाते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सटीक तरीके से आप अपने उपायों से जुड़िएगा, अपने कर्म से जुड़िएगा और इन कर्मों को करके देखिएगा। आपको 10 से 15 दिन के अंदर पूर्ण रूप से फल प्राप्त होने लग जाएगा और खुशियां आपके हाथ में अवश्य आएंगी। जी, और अगले दर्शक हैं हमारे साथ, अब उन्हें शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। आपका नाम? राधे राधे, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हाँ, राधे राधे। मेरा नाम अमृता है। जी अमृता जी, बोल रही हूँ। जी जी जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 1982। 11 जुलाई 1982। जी, टाइम बताइए। टाइम सुबह के 6 बजे। सुबह के 6 बजे। हाँ जी। जी, कहाँ का जन्म है आपका? यूपी का है, फर्रुखाबाद जिला, फर्रुखाबाद, कायमगंज। फर्रुखाबाद। हाँ जी, जी, कायमगंज का जन्म है। क्या जानना चाहते थे आप? मैं ये जानना चाहती हूँ, एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, दर्द वर्द बहुत रहता है शरीर में, और एक मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं फिल्म लाइन में जाना चाहती हूँ या टीवी में जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं उसमें जा पाऊंगी? बिल्कुल जा पाएंगे। बुध का प्रभाव आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बुध के साथ में राहु का प्रभाव है। अगर आप फिल्म लाइन में जाते हैं तो बुध क्या है, हमारी बुद्धि को भ्रमित करने वाला होगा, और यहाँ पर राहु का जब योग होता है तो ससुराल और ननिहाल के सुख को खराब करने वाला होता है। यानी कि ससुराल का अगर आपको पूर्ण रूप से सुख चाहिए तो आपको फिल्म लाइन में जाने से मैं मना करूंगा, क्योंकि बुध जब 12वें घर में बैठता है, द्वादश भाव और प्रेम और स्नेह के प्रभाव को यहाँ पे बुध पीड़ित करने वाला होता है। राहु का पक्का घर होता है और राहु अपने ही पक्के घर में बैठा हुआ है। हालांकि सूर्य बुध का योग है, जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जब सूर्य के साथ में राहु देव आकर के बैठते हैं तो यहाँ पे ग्रहण लगा देते हैं। और ग्रहण का प्रभाव एक ऐसा होता है कि हम कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन फिर भी उन बुराइयों से हमें जुड़ना पड़ता है और लोगों के ताने हमें सुनने पड़ते हैं। तो उसके प्रभाव को आपको अच्छा करना होगा। आपने क्या करना है, 43 सिक्के तांबे के लेकर के पूरी रात कोयले की आग में जलाएं, यानी कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जलाने। फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसके बाद जब वो ठंडे हो जाएं तो घर से ले जाकर के कहीं या तो नदी में जाकर के जल प्रवाह कर दें, यहाँ कहीं जंगल में डाल दें। लेकिन जब घर से आप लेकर के जाएंगे तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है कि घर का कोई भी सदस्य आपके सामने आया हुआ नहीं होना चाहिए जब आप लेकर के जाएंगे। अगर वो आ जाता है तो उसकी तबीयत खराब होने का पूर्ण यहाँ पर डर बना रहता है और राहु का प्रभाव उसको पीड़ित करने वाला होगा। हो सकता है कि कोई चोट वगैरह उसको लग जाए। तो इस उपाय को करते हैं, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे जीवन के प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये संजीवनी महाविद्या यंत्र। संजीवनी महाविद्या यंत्र, या इसको कोई भी धारण कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन के अंदर नहीं आएगा, हर चीज़ का पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलेगा और खुशियां आपके साथ हैं। लेकिन इसको धारण करने मात्र से आपके जीवन के अंदर अगर कोई भी बड़ी से बड़ी कितनी भी समस्या क्यों नहीं आ रही हो, आप 10 से 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मुझे बताएंगे और आप खुद चाहेंगे कि हमारे जीवन में खुशियां आएँ। तो उसके लिए आप धारण करके अपने प्रभावों को आप अच्छा बना सकते हैं और खुशियां हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छी बन करके चलती रहेंगी। बिल्कुल, संजीवनी महाविद्या यंत्र जिस तरह से अभी आपको बताया आचार्य जी ने, बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाता है। आप देखते हैं कि किस तरीके से नई ऊर्जा आप सभी की जिंदगी में आती है। ये बातें मैं आप सभी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने स्वयं, आप देख सकते हैं, संजीवनी महाविद्या यंत्र इस वक्त धारण किया हुआ है, जो कि आचार्य जी ही मेरे लिए लेकर आए। और यहाँ पर आप सभी से मैं कहूंगी कि आप भी संजीवनी महाविद्या यंत्र को धारण कीजिए और देखिए किस तरीके से जो अड़चने कहीं ना कहीं हम सभी की जिंदगी में आती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कोशिश करते हैं कि हम इस कार्य में सफल हो जाएं, लेकिन हम
अड़चने आती हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। तो संजीवनी महाविद्या यंत्र आप सभी की जिंदगी में आने वाली उन तमाम अड़चनों को हटा देता है। जो परेशानियां आती हैं आपकी सफलता की राह में, जो रोड़े बनकर खड़ी हो जाती हैं, उन सभी को हटा देता है। और देखिए किस तरह से आप सफलता की नई ऊंचाइयां छूते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। घर परिवार में जो क्लेश होता है वो दूर होता है। व्यापार में जो वृद्धि नहीं हो पा रही है आपकी, वो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो तमाम दिक्कतें दूर होती हैं। तो एक बार संजीवनी महाविद्या यंत्र को आप धारण कीजिए और देखिए खुशियां कैसे आप सभी की जिंदगी में आती हैं। संजीवनी महाविद्या यंत्र आप मंगवाना चाहते हैं तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, बात कीजिए और सारी जानकारी आप इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं पर्सनली तो आप अपॉइंटमेंट लेकर भी आचार्य जी से मिल सकते हैं, अपनी लाल किताब संजीवनी बनवा सकते हैं। लाल किताब संजीवनी के माध्यम से आप जान सकते हैं आपको कि आपकी दिनचर्या में आपको कौन से वो उपाय करने हैं ताकि आपकी जिंदगी में खुशियां आए। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल, अब उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। राधे राधे जी, आपका नाम? मेरा नाम विमला है जी विमला जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं जी। अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जिसका जन्मदिन है जी। 20 फरवरी 1978 रात के 10:45। 20 फरवरी 1978 रात के 10 बजे 10:45। 10:43 दिल्ली में है और उसकी ना एक बार शादी होकर टूट गई है। दूसरी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, जी। मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। जी बिल्कुल बिमला जी बताना चाहूंगा, क्योंकि एक समय पे आप एक ही की कुंडली दिखा सकते हैं यहाँ चलो पर। हाँ, उसकी बता दो ममता की। बिल्कुल ममता जी के बारे में बताना चाहूंगा। सूर्य बुध शुक्र का योग है। जब भी मैं कहता हूं यहाँ पर, क्योंकि हर किसी को यहाँ अगर इस प्रोग्राम से जुड़ना है तो सच्चाई के साथ जुड़ करके रहना होगा। अगर कुछ कड़वाहट आपको महसूस होती है तो आज तो आपको कड़वाहट लगेगी, लेकिन कल वही चीज आपको मिठास भी लेकर के आएगी। शुक्र जब पीड़ित होता है हमारा और सूर्य के साथ खास करके बैठा हो और साथ में बुध देव बैठे हो, तो सूर्य बुध शुक्र का जो योग है वो हमारे एक नहीं दो नहीं पूरे 3 शादियों का योग बनाता है, और वो भी पंचम भाव के अंदर। यानी कि पंचम भाव हमारे मन की शांतता का होता है, और जब शांति हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलती तो खुशियां हमारी दूर होती हुई चली जाती हैं। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि इनको केंद्रम दोष लगा हुआ है, यानी कि लगन के भाव में आप देखें कोई भी ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव में आप देखें कोई भी ग्रह नहीं है, सप्तम भाव जहां से शादी का जो अच्छा प्रभाव या रोजाना की इनकम का जो प्रभाव बन करके चलता है वहां भी कोई भी ग्रह नहीं है, और दसम भाव के अंदर चंद्रमा बैठा है जो धोखे का भाव होता है। यानी कि यहां से भी कहीं ना कहीं कहें तो मन की शांति हमारी पीड़ित हो रही है, यानी कि खुशियां नहीं मिल पा रही। सबसे पहले सूर्यबुध शुक्र, जी विमला जी, तो सबसे पहले सूर्यबुध शुक्र का आपको उपाय करके यहां से चलना होगा। आपने क्या करना है, एक तांबे की गागर लेनी है। तांबे की गागर में मूंग साबुत भरवाएं, जिसमें 4 से 5 किलो मूंग साबुत आ जाए, इतनी बड़ी आपको गागर लेनी होगी। और उसके अंदर 5 बुध के प्राण प्रतिष्ठित यंत्र स्थापित करें। ढक्कन को पूरा कली का टांका लगवा देना है, पूरा सील करवा देना है, और सील करवाने के बाद कन्यादान के मंत्रों के बाद तेज चलते पानी में बहाएं। इस उपाय को करवाइएगा, इनको पूर्ण रूप से सफलताएं मिलेंगी, खुशियां आपके साथ हैं। लेकिन विशेष तौर से मैं सभी भक्तों से यह भी कहना चाहूंगा कि आप अपने उपाय जब करते हैं तो पूर्ण रूप से अपनी कुंडली के उपाय करें, ताकि हम अपने जीवन के अंदर जो खुशियां हैं वो हमेशा हमारे साथ बन करके चलती रहें। क्योंकि आप एक उपाय करते हैं उससे कुछ खुशियां तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से अपनी कुंडली का निर्वाचन करते हैं तो उससे क्या होता है, पूरी लाइफ में कभी भी हमारे जीवन के अंदर दिक्कतें नहीं आती हैं। जब पहली बार आप करेंगे तो बेस के उपाय करेंगे, उसके बाद फिर हर साल आप बर्फल के साथ जुड़ करके चलें, ताकि हम अपने जीवन के प्रभाव को बहुत स्थिरता से लेकर के चल सकें। जी, और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। जी, आपका नाम? जी विपिन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रांची से। जी, हम आपसे बात करेंगे विपिन जी, लेकिन उससे पहले आपका टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए। हाँ, कर दिया कम। जी जी, आप बताइए, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने बारे में जानना चाहती जी, आपका डेट ऑफ विपिन जी बर्थ सबसे पहले बताइए। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 5/2/61 है। 5/2/61 जी। और समय जन्म का? जन्म स्थान वाराणसी है। जी, और जन्म का समय? 9 बजकर सुबह 9 बजे। जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे किसी भी काम में बाधा क्यों आती है? मैं जी। जो भी काम करती हूँ उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बिल्कुल विपिन जी, बताना चाहूंगा, बाधाओं का जो कारण होता है वो मंगल बध होता है। यानी कि चतुर्थ भाव जो पारिवारिक स्थिति होती है वहां पे मंगल देव आकर के बैठे हुए हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर दिक्कतें आने लगती हैं। तो 3 धातु का एक छल्ला पहन लीजिएगा, 400 ग्राम गुड़ वाली रेवड़ी
43 दिन लगातार आप जल प्रभा कीजिएगा, उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 43 डेज, 43 दिन। 400 ग्राम गुड़ वाली रेवड़ी लेनी है आपने, वो 43 दिन लगातार आपको जल प्रवाह करनी है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि लगन के भाव के अंदर शुक्रदेव बैठे हुए हैं। शुक्र का प्रभाव यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी, रुपया पैसा, धन यश कीर्ति, पति पत्नी का सुख, ये सब कुछ हमारा शुक्र से जुड़ा हुआ होता है। शुक्र जब लगन के भाव में आकर के बैठते हैं तो ये सूर्य का पक्का घर होता है, और सूर्य के घर में सूर्य क्या है, एक आग का गोला है, और शुक्र है रेशम। यहाँ पे ये जलने लगता है, तो शुक्र को सप्तम भाव में जाकर के पहुंचा दीजिएगा। 1 किलो ज्वार सफेद रेशमी कपड़े में बांधकर शुक्र का एक प्राण प्रतिष्ठित यंत्र आप हमारे संस्थान से मंगाना चाहते हैं तो वहां से भी मंगा सकते हैं, और उसको यानी कि कहीं घास वाली जमीन में जाकर के दबा करके आएं और ऊपर से एक भारी पत्थर रख दें। इस उपाय को कीजिएगा, करते ही आपके जो प्रभाव हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे और अच्छा फल आपको अवश्य प्राप्त होने लग जाएगा। जी, तो लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें बात कीजिए और आचार्य से जो भी आप जानना चाहते हैं आप जान सकते हैं। आचार्य जी, हम सूर्य की बात कर रहे थे, द्वितीय भाव के बारे में आपने बताया। अब अगर सूर्य तृतीय भाव में बैठा हुआ हो तो किस तरह के प्रभाव देता है? बिल्कुल नहीं, तो बताना चाहूंगा सबसे बड़ी चीज है और अच्छा है, हमारा जो तृतीय भाव है वो हमारा पराक्रम भाव होता है। कहीं ना कहीं कहें तो बैक पावर यानी कि पीछे की सपोर्ट यहीं से हमें मिलती है। हम अपने पराक्रम को देख सकते हैं कि हमारा कितना पावर है, कितने अच्छे प्रभाव हैं, जिससे कि हम उन फलों की प्राप्ति कर सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा, तृतीय भाव में बैठे हुए सूर्य के फल को देखें कि एकादश भाव में कोई पापी ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि तृतीय भाव का और एकादश भाव का यानी कि 11वें भाव का आपस में 50% दृष्टिपात होता है। अगर वहां पे कोई राहु, शनि या शुक्र या केतु ऐसी कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उनसे क्या है, सूर्य पीड़ित हो जाएगा। सूर्य पीड़ित होगा तो सूर्य को यहाँ पे ग्रहण तो नहीं लगता दोनों से, लेकिन 50% दृष्टिपात से उनका जो प्रभाव है वो खराब होने लगता है। इसमें कह सकते हैं कि अगर दुख थोड़ा सा हो यानी कि 80% हमें खुशी मिलने लगे, 20% अगर कष्ट आ जाए तो वो 20% भी वो 80% पर भारी हो जाता है उन खुशियों पर। और अगर दुख छोटा सा हो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं, सुख का अनुभव नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य के फल को यहाँ पर देख करके चलें, क्योंकि जो भी हम उपाय करते हैं उस उपाय में देखें कि जिस भाव में जिस ग्रह को हम पहुँचा रहे हैं वहाँ पर कोई उसका शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, ताकि यहाँ पे आपको जो उपाय बताए जाते हैं मैं आपकी कुंडली देख करके बताता हूँ, ताकि आपकी कुंडली के प्रभाव से कौन सा आपको उपाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने ये भी देखा है कि आप कोई उपाय करते हैं, जैसे कि अष्टम भाव में आपका राहु देव बैठा हुआ है, तो राहु की चीज़ें ज़्यादातर हम जल प्रवाह करने के लिए आपको बताते हैं कि चलते हुए पानी में जाकर के बहा करके आएं। लेकिन इतना भी मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज जल प्रवाह की जाती है वो हमारी कुंडली के चतुर्थ भाव में जाकर के वो ग्रह पहुंचता है। जिस ग्रह से संबंधित आप जल प्रवाह करेंगे वो चतुर्थ भाव में पहुंचेगा, और चतुर्थ भाव में देखें कि कहीं कोई उसका शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा हुआ या वो उसका शत्रु तो नहीं है। जैसे कि अगर आप राहु की चीजों को जल प्रवाह कर रहे हैं, अष्टम भाव का राहु है, 8वां घर एक मौत का घर होता है, एक ऐसा कुआं, एक ऐसी खाई होता है जहां से कोई भी ग्रह स्वतः ही उभर करके नहीं जाता। लेकिन वहां पे सूर्यदेव बैठे हैं चतुर्थ भाव के अंदर, तो वहां पे उल्टा वो अच्छे के लिए आप कर रहे हैं, वहां पे आपको बुरा असर मिलेगा, यानी कि वहां पे सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के अंदर लग जाएगा। अगर चंद्रदेव बैठे हैं तो वहां पे चंद्र ग्रहण आपकी कुंडली के अंदर लग जाएगा। तो आपका जो अच्छा फल है वो अच्छा ना मिल करके आपको और उल्टा बुरा मिलेगा। तो उसके लिए मैं विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि विशेष तौर से आप अपनी कुंडली को निर्वाचन कराएं, अपनी कुंडली के प्रभाव को दिखाएं, फिर आप सही तरीके से अपने उपाय करते हैं तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होने लगेगा। जी, और दिल्ली में जो तमाम दर्शक हैं वो तो जाकर सीधा आचार्य जी से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, साथ ही साथ आचार्य जी का जो एड्रेस है वो भी आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। लेकिन जो दिल्ली के बाहर लोग हैं या फिर जो ज्यादा दूर रहते हैं, जो कि नहीं पर्सनली मिल सकते हैं आचार्य जी से, वो फोन पर ही कंसल्टेशन ले सकते हैं और घर बैठे अपनी लाल किताब संजीवनी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा संजीवनी महाविद्या यंत्र, एक ऐसा यंत्र जो कि आप सभी की जिंदगी को बदल सकता है। इस यंत्र को मंगाने के लिए भी आप जो नंबर दिख रहा है आपको टीवी स्क्रीन पर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि संजीवनी महाविद्या यंत्र को आप एक बार धारण करके देखिए किस तरह से आपको जो रिजल्ट है वो दिखाई देने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको उसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। आप महसूस करेंगे आपकी जिंदगी में जो नेगेटिविटी थी, जो आसपास आपको दिख रहा था कि कुछ अड़चने हैं, बाधाएं हैं, आप सभी को आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो सभी अड़चने, बाधाएं, वो सभी जो नेगेटिव आपकी एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। आप नई
नई ऊर्जा का संचार होगा आपकी जिंदगी में और आप देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ेंगे आप अपनी जिंदगी में। ये सभी बातें मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि स्वयं आचार्य जी ने मुझे धारण करवाया है संजीवनी महाविद्या यंत्र और उसका रिजल्ट खुद मैं महसूस कर रही हूँ। तो दर्शकों, आप भी ये संजीवनी महाविद्या यंत्र जो कि आप देख रहे हैं ये आप धारण कीजिए और अपनी जिंदगी को बदलिए। आचार्य जी, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। राधे राधे मैडम। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुधीर कौर। जी सुधीर जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम मलोट पंजाब से बात कर रही हैं। जी जी, तो आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं, अपने बेटे के बारे में। आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 2003। जी, 2003 दिन शनिवार। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए पूरा। 2003 दिन शनिवार सुबह 8:23। आप अपने दिन, आप किस दिन आपके बेटे का जन्म हुआ था, वो तारीख, महीना और साल ये बताइए इस तरीके से। 2003 जी, किस तारीख शनिवार। किस तारीख को जन्म हुआ था, कौन से महीने में? 18 जनवरी। 18 जनवरी। जी, 18 जनवरी। हाँ जी, 8:23 सुबह। 18 जनवरी 2003। जी हाँ जी हाँ जी। टाइम बताइए। 8:23 23 सुबह। हाँ जी। कहाँ का जन्म है इसका? गंगानगर राजस्थान का। गंगानगर। हाँ जी। जी, अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? इसके भविष्य के बारे में पूछना है, कौन सी लाइन में जाएगा, इसके लिए कौन सी लाइन अच्छी रहेगी? हाँ, बेटे का नाम क्या है? गुरकीरत जी। गुरकीरत। हाँ जी। बताना चाहूँगा। हाँ जी, एक घर का योग देखना है, इसकी कुंडली से कब बनना है हमारा घर का योग? घर का योग तो अभी नहीं बनेगा क्योंकि चतुर्थ भाव के अंदर शनि बैठे हैं 48 साल तक। नहीं तो कमर से संबंधित परेशानी या कमर के नीचे के भाव में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो 48 साल तक मकान नहीं बनाना है, यानी कि मकान बना हुआ खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईंट नहीं लगानी। कई बार क्या होता है, हम प्लॉट ले लेते हैं और प्लॉट के अंदर अपना खुद का मकान बनाते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और उससे दिक्कतें आने लग जाएंगी। शनि राहु का योग है, ऐच्छिक शक्तियों का थोड़ा सा दमन होगा, इच्छाधारी नाग उत्पन्न हो जाता है यहाँ से, और इच्छा जो हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं उनका दमन होने लगता है और उससे हमें अच्छा फल नहीं प्राप्त होता। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि 10वें भाव के अंदर मंगल केतु का भी योग है। मंगल केतु का एक ऐसा योग होता है, जब भी कभी खुशी आती है, खुशी के साथ कोई ना कोई दुख जरूर हमें मिलता ही मिलता है। और 10वां भाव यानी कि ये धोखे का घर होता है, यहाँ पे आकर के मंगल भी थोड़ा सा पीड़ित होने लगता है। हालांकि मंगल उच्च का फल देने वाला होगा, लेकिन केतु के साथ जब बैठ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, खुशियाँ हमारे जीवन के अंदर ज़्यादा नहीं रहती। तो उसके लिए क्या है, थोड़ा सा शहद इनको जरूर खिलाइएगा, उससे इनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और काला सफ़ेद कंबल जो है वो मंदिर में जाकर के रखवा दीजिएगा। ये 2 उपाय करवाइएगा, उससे इनको अच्छा फल प्राप्त होगा और खुशियाँ इनके साथ बन करके चलेंगी। यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि शनि के प्रभाव से जुड़ करके कोई भी कार्य करते हैं उससे इनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता रहेगा। जी, और अगले दर्शक है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आप स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे, बताइएगा। हाँ जी, 24 नवंबर 1988। टाइम बताइए। 2:35 सुबह है, 23 की रात 24 की सुबह, पानीपत हरियाणा। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहेंगे? हाँ, इसने MBBS किया है तो इसका आगे एडमिशन नहीं हो रहा। उसने आध्यात्मिक की तरफ बहुत ज्यादा, पढ़ाई से बिल्कुल इसका मन टूट चुका है। पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छा मन लगने लगेगा। इसको चंद्रगुरु मिश्रित यंत्र एक पहना दीजिएगा, देखिएगा कि भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ बृहस्पति और चंद्र बहुत अच्छा फल इनको देगा और खुशियां इनके साथ बन करके चलती रहेंगी। दूसरे नंबर बताना चाहूंगा कि आप संजीवनी महाविद्या यंत्र, यानी कि इसमें विद्या का इतना बड़ा आकलन होता है कि जिसके प्रभाव से आप खुद देखेंगे कि हमारे रिजल्ट कितने अच्छे होते हुए चले जाते हैं। लगन का प्रभाव थोड़ा सा खाली है, इस वजह से इनको पढ़ाई में, और कहूंगा कि मैं जब तक हमारे जीवन के अंदर ज्ञान की अपेक्षा ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ज्ञान का प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, तो हम चाहे अध्यात्म में चले जाएं, चाहे किसी भी लाइन के अंदर चले जाएं, हमारा जो प्रभाव है एक प्रतिष्ठावान नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले अपने कर्म के प्रभाव को अच्छा बनाएं, ताकि हमारा जो भाग्य की स्थिति है वो बहुत अच्छी बन करके चले। केसर का तिलक इनसे कहिएगा, नाभि जुबान माथे पर लगाते रहें और नहाने वाले पानी में दूध डाल करके नहाएं, यानी कि 43 डेज 43 दिन लगातार ये उपाय करना होगा। नहाने वाले पानी में दूध डाल करके नहाते हैं तो उनसे इनको अच्छी खुशियां मिलेंगी। लेकिन विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि संजीवनी महाविद्या यंत्र जो आपके प्रभावों को अच्छा करने वाला होगा, और एक इनको चंद्रगुरु मिश्रित यंत्र, यानी कि 2 यंत्र पहनाइएगा, अच्छा फल इनको अवश्य प्राप्त होने लग जाएगा। जी दर्शकों, और आप सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे यहाँ पर कि आपको कॉल लगता है तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आप एक तो समय के नुकसान होता है और फिर आपकी आवाज हम तक ठीक प्रकार नहीं पहुंच पाती है। तो ये सभी जो परेशानियां इनको दूर करने के लिए आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर लीजिए। अगले दर्शक है अब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। राधे राधे मैडम। जी, आपका नाम? मेरा नाम परमजीत कौर है।
परमजीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बठिंडा से जी। जी जी, तो आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं जी, अपने पति के बारे में। आप उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 जून जी 1972 जी। 72। टाइम बताइए। जी 8 बजे सुबह 3:15। कहाँ का जन्म है इनका? इनका मुक्तसर पंजाब का जी। मुक्तसर। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहेंगे इनके बारे में? इनके हमने कारोबार कर रहे हैं, हमको फायदा नहीं होगा, हमने खेती करनी है आगे किसी के साथ मिलकर, कैसे रहेगी? अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा फल है इनका। शुक्र के फल को थोड़ा सा अच्छा बना करके चलें। अपने पहने हुए कपड़े इनसे कहें कि किसी को भी दान ना करें, बहुत अच्छा फल मिलेगा। माँ दुर्गा की सेवा करते रहें। एक छोटा सा हमारा घर का योग कब बनेगा जी? घर का योग भी अच्छा है इसमें, क्योंकि तृतीय भाव के अंदर मंगल उच्च के होकर के प्रतिष्ठावान होकर के बैठे हुए हैं। तो उससे बताना चाहूंगा मैं, आप एक कार्य करें, मिठाई का दान बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादातर आपको सिर्फ परहेज निकल करके आ रहे हैं यहाँ पर। उपाय ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसके लिए केसर का तिलक नाभिजवान माथे पर लगाते रहें। सूर्य को रोली डाल करके अर्घ देते हैं, उससे आपको अच्छा फल प्राप्त होता रहेगा। चंद्र ग्रहण लगा हुआ है इनकी कुंडली के अंदर, तो उसका उपाय जरूर करना होगा। तो 4 नारियल लेने हैं आपने, जो पूजा वाले होते हैं, जो खड़कने वाले नारियल होते हैं, वो लेने हैं आपने। 4 नारियल, 400 ग्राम काले सफ़ेद तिल, 400 ग्राम साबुत बादाम, 400 ग्राम सरसों का तेल, 400 ग्राम कच्चे कोयले और 40 प्लेन सिगरेट। ये सारी चीज़ें एक काले और सफ़ेद कपड़े में बांध लेनी है। अगर काला और सफ़ेद एक साथ आपको चेक का नहीं मिलता है तो पहले काले कपड़े में बांधें, फिर आप सफ़ेद कपड़े में बांधें, और ये बांध करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके कहीं चलते हुए पानी में बहाएं। एक बार ये उपाय आपको अभी करना होगा, एक बार फिर जब चंद्र ग्रहण आता है तब आपको उपाय करना होगा। साल में यानी कि सिर्फ 2 बार ये उपाय कर दीजिएगा, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। दर्शकों, अगर आपका कॉल नहीं लग पाया है किसी कारणवश हमारे कार्यक्रम में, तो पंडित जी के जो पर्सनल नंबर्स हैं वो भी आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो आप नोट कर लीजिए और पंडित जी से आप पर्सनली बात कर सकते हैं और आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कार्यक्रम में आने के लिए और ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्राह्मण कुल में जन्मे पंडित सीपी दीक्षित जी लाल किताब संजीवनी के माध्यम से करते हैं सभी समस्याओं का समाधान। लाल किताब संजीवनी के अंदर कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसमें आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, बल्कि पूरे 10 साल का वर्षफल बताया गया है। लाल किताब संजीवनी में ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको सुख की राह पर लेकर जाएंगे। अर्थात आपके मूल काल में क्या क्या घटित हुआ है, भविष्य में क्या क्या होने वाला है और वर्तमान में क्या क्या शुभ, क्या अशुभ चल रहा है। यही नहीं, आपको कौन सा रंग अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं, इसके साथ ही आप क्या करें क्या ना करें। लाल किताब संजीवनी आपकी जन्म तारीख, जन्म समय तथा जन्म स्थान के अनुसार बनाई जाती है। अगर आप भी अपने जीवन को सरल व खुशहाल बनाना चाहते हैं तथा पंडित सीपी दीक्षित जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 912020586464640906 और 01164640907। ज्योतिषाचार्य पंडित सीपी दीक्षित जी का पता है 7/182 पहली मंजिल, रमेश नगर, दिल्ली 110015। आप ज्योतिष आचार्य पंडित सीपी दीक्षित जी से हर महीने की 5 तारीख को चंडीगढ़, 15 तारीख को मुंबई, 21 तारीख को मथुरा में मिल सकते हैं। इसके लिए आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हमारा अकाउंट नंबर है PNB 4990017000001865।